आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप देख रहे हैं ठीक 4:30 बजे हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उन माओं के लिए कि जिनके बच्चे 1 से 5 साल के हैं, और उन माओं के लिए भी कि जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। ये वीडियो सोली उन माओं के लिए कि जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। तो हकीम साहब से हम जानते हैं कि जो 1 से लेके 5 साल का बच्चा होता है, जिसमें 1 से लेके 2 साल तक सिर्फ मदर फीड पे रहता है, तो मदर फीड जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की ज़िंदगी में। जी हकीम साहब। जी बिस्मिल्लाह। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बड़ा जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं तलवसा कोशिश करूँगा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ। टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। जी टॉपिक ये है कि न्यू बॉर्न बेबी से 5 साल के बच्चों तक, ठीक है, 1 से ऐसे कर 5 लें। वाला जो है वो थोड़ा सा रह जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ न्यू बॉर्न बेबी का। न्यू बॉर्न बेबी के लिए अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत, क्योंकि जब बच्चा शिक में मादर के अंदर होता है तो ग़िज़ा की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद उठाई हुई है। जिस तरह जन्नत में अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को खुद खाना देना है जी और दोबारा उससे उनको फजले की हाजत नहीं होती, इसी तरह बच्चा शिक में मादर में माँ के शिकम से अल्लाह पाक की तरफ से ग़िज़ा लेता है और अपनी ग्रोथ को पूरा करता है, ग्रोथ पाता है उसके करम से। और उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने मेहमान को यूं ही नहीं छोड़ देते। ऐसे ही है। उसके लिए अल्लाह पाक की ज़ात ने माँ की छाती के अंदर जो है ना उसके लिए दूध रखा है, और जो कि मदर फीड के नाम से यूज़ जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पेशली जो है इस मदर फीड का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन के हम प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी को माँ के साथ लगाएं। और बहुत से तिब के अंदर मैंने ये चीज़ें भी सुनी है कि तीसरे दिन दूध आता है, दूसरे दिन दूध आता है, और बाज़ जगह पे डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, दूसरे दिन भी दूध आए तो कोई मसला नहीं, आप बच्चे को फ़ौरन माँ के साथ लगाएं। जब बच्चा सक करेगा तो बच्चे को सक करने की आदत पड़ेगी। और जिन बच्चों को पैदा होते ही माँ बाप या दादा दादी फ़ौरन से उनको डिब्बे वाले दूध पे लगा देते जी हैं, तो फीडर से बच्चे को सक करने में आसानी मिलती है। ओके। कम सक करता है और दूध ज़्यादा आता है, बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। इस तरह बच्चे की आदत बन जाती है। फिर बच्चे माँ के साथ स्ट्रगल नहीं करता, माँ को सक करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को, छोटे बच्चे को चम्मच से पिला दें, उसको फीडर ना लगाएं। ओके। और अगर आपने फीडर लगाने से पहले उसको माँ के साथ लगाया था कि बच्चे को सक करने की आदत बने, क्योंकि माँ के दूध पीने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और फीडर में उसको इजी फूड मिल और जाती है। इंसान की नेचर यही है कि जो आसानी से मिल जाए वो पकड़ लो। इंसान नेचर की तरफ ऐसे है कि वो स्लो, मतलब मेहनत काम की तरफ जाने की कोशिश ऐसी करता है। है, स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाने की ठीक है, कोशिश इसमें करता भाई है। दूसरा मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था कि जो माएँ दूध पिलाती हैं वो अपने मिल्क प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मिल्क प्रोडक्शन की को एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए बहुत सी मेडिसिन भी हैं। एलोपैथी के अंदर मौजूद हैं और स्पेशली तिब के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर हम जो देते हैं वो ज़ीरे को दम करके भी देते हैं, और इसके जीरे अलावा को दम करके? दम करके भी यूज़ करवाया ओके। जाता है। इसके अलावा सिंपल सिंपल सी बात ओपन करूँ तो खाली ज़ीरे को ले लें, ज़ीरा सफ़ेद जो कि अब हांडियों में डालते हैं, ठीक है। उसका टेबल स्पून या टीस्पून, मिनिमम टीस्पून है, और टेबल स्पून फुल करके आधा किलो दूध के साथ माँ को पिलाना शुरू करें। ओके। इतना दूध आएगा कि माँ बच्चे को सोए को लागे कि उठ जाओ पी लो, मेरी शर्ट डिस्टर्ब हो रही है, मेरे कपड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और इसको यूज़ करवाया जाए। इसके अलावा डाइट के अंदर बकरे का फिफड़ा पका के खिलाया जाए, ओके। वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। ठीक है। और उसके असरात परेशान कुन है कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, दुनिया बोलती है। इसके रिजल्ट ऐसे हैं, क्योंकि हम अपने, मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत सी दादियाँ आती हैं कि दूध ही नहीं आ रहा तो क्या करें, अब फीडर पे बच्चे को लगा दें तो क्या, हम क्योंकि फीडर से मना करते हैं, और कुछ अर्से के बाद बोलते हैं कि आप एक आधा फीडर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि बास टाइम माँ का दूध जब नहीं आता इतना, जब माँ भूखी रहेगी रोज़े की हालत में, तो फिर ऐसी चीज़ों में। लेकिन औरतों को इस टाइम पर रोज़ा तो मना है, उसकी छुट्टी है। ठीक है। तो ये है कि उसमें ये ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल किया जाए, इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मुनक्के का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा मुरब्बा बांस का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें भाई मुझे बताएं कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं अपना, उनके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं आगे जाके? हाँ, ये भी जो है आपके इल्म के लिए ये बात कर रहा हूँ। जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, पास लोग बोलती हैं लेडीज़ के हमारा फिगर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे लिए डिफरेंट मसाइल आएंगे, ये होगा वो होगा, या वो स्पेशली मतलब उठ के अंदर जाएं बच्चे को दूध पिलाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए डायरेक्ट फीडर पे लगा देती हैं, तो ये बात गलत है। ये जो चीज़ है, बच्चे को दूध ना पिलाना जो है ब्रेस्ट कैंसर का बायस बन सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक है। और ये जो एक अल्लाह पाक की ज़ात ने एक जो एक कैसे बोलते हैं आबशार रखी हुई है,
बॉडी के अंदर, इसको खारिज करना ज़रूरी है, वरना हार्मोन ओवर एक्टिव होके अगर वो जो दूध के ज़रात अंदर रुकेंगे बॉडी के अंदर, जो एक्सपेल नहीं होंगे, वो जब दूध ख़राब हो जाएगा या काफ़ी पुराना हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो इवन के कैंसर तक का बाइस बन जाता है। और स्पेशली बाज़ टाइम पे एक भी बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं कि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा दूध पीता पीता सो गया है और जो है ना वो मुँह हिलाई जा रहा है लेकिन अंदर दूध नहीं लेके जा रहा, तो उस साइड से निकाली जा रहा है, तो वो बाज़ टाइम दूध गुजर के बच्चे के काम नहीं आता, तो बच्चे के काम में भी रेशा हो जाता है और बच्चों को बड़ा ये तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो इसलिए माएँ जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो एक तो अपेक्स एंगल 60 डिग्री का ये ज़रूरी है। उसके अलावा बैठ के दूध पिलाएं, लेट के दूध मत पिलाएं बच्चे को। बैठ के पिलाएंगे तो बच्चे को गोता नहीं लगेगा। जो बच्चे को अक्सर सांस की नाली में दूध चले जाता है और वो बहुत बुरी खांसी करते हैं और काफ़ी हद तक जो है ना वो इन्फेक्शन का बायस हो जाता है, गले में तकलीफ आ जाती है, बुखार हो जाता है। ठीक है। उन चीज़ों से भी बच जाएंगी। और जो माएँ 2 साल तक लगातार अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनकी काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी सेकंड जो है ना उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी जो है कंसीव करना, तो उनको जो प्रॉपर टाइम है, जो वक्फा है, वो पूरा हो जाता है। अच्छा। और जो औरतें दूध नहीं पिलाती उनको जो है ना एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बाद टाइम ऐसा भी देखा गया है कि छिले के फ़ौरन बाद जो है वो दोबारा सूरत प्रेगनेंट हो जाती हैं। और जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को प्रॉपर, उनके साथ ये मसला काफ़ी हद तक शरीयत बोलती है नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसमें भाई मैंने सुना हुआ है कि जो एक बच्चा माँ का दूध पीता है उसके असरात उसमें 40 साल तक रहते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है। उस बच्चे का बेसिकली जो है, आपने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके लाहौर में या बहुत से रिश्तेदारों में मुझसे बहुत डिमांड की जाती है कि बोली का इस्तेमाल, बोली कैसी है, हमें बोली ला के दें, हमें बड़ा शौक है बोली इस्तेमाल करने का। बोली बोलते हैं जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो जो पहला दूध आता है उसको बोली बोलते हैं। और वो जब उसको बॉयल करते हैं ना तो उसका पनीर सा बन जाता है, जिस तरह वो चीज़ नहीं बन जाती, उसको फुटियाँ, वो इतना साले और इतना हैवी होता है कि वो जानवर की बॉडी शेप को सेटल करने में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो जानवर को पिलाया जाता है, बच्चे को पिलाया जाता है, वो उसके साथ अंदर रहता है। इसी तरह औरतों के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी जो अल्लाह पाक की ज़ात ने बच्चे को जो चीज़ ज़रूरत होती है ना वो उनके अंदर मौजूद होती है। तो वो जब बच्चे को पिलाती हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉडी बिल्डअप है, उसकी जो शेप बिल्डअप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि हड्डियों ने ग्रोथ करनी है, और इस टाइम पे जो प्रॉपर माँ की जो ग़िज़ाओं के थ्रू कैल्शियम उसके अंदर जा रहा है, जो उसके दूध के थ्रू उसको मिल रहा है बच्चे को, वो प्रॉपर मिल रहा है, तो उसके असरात जो है बच्चे को 40 साल की उम्र तक रहते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से उसके दांत मजबूत रहते हैं, उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। जिन बच्चों ने लगातार 2 साल, और बस ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं कि कई बच्चों ने 3-3 साल भी अपनी माँओं के दूध पिए हैं और वो अपने छोटे भाइयों से एज में कम लगते हैं। मतलब इवन के एक ऐसा पर्सन ने अपनी मुझे स्टोरी सुनाई कि मैंने 3.5 साल तक अपनी माँ का दूध पिया, और इवन के मेरे बच्चों के दोस्त को आ जाए ना घर पे तो वो मुझे नहीं, मतलब कंसीडर नहीं करते कि ये बाबा हैं, वो कहेंगे शायद बड़े भाई हैं आपके। तो इस तरह का डिफरेंस होता जवान रहने का जवान रहने के लिए जो बच्चे माँ का दूध ज़्यादा पीते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, वो मेंटली तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हड्डी उनकी जो ना कैसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग उनकी ज़्यादा होगी और हार्ड मजबूत होंगे, और वो बीमारी उनके मतलब असरात लॉन्ग लाइफ ज़्यादा रहेंगे। अच्छा भाई अगला मेरा सवाल ना बहुत बहस वाला है। बहुत सारे लोग इस पे बहस भी करते हैं कि बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए 6 माह तक, 6 माह का जो बच्चा है उसको पानी नहीं देना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या रहनुमाई कर सकते हैं? सबसे ख़ास चीज़ ये है कि अक्सर न्यू बॉर्न बेबीज़ को जॉइंटिस हो जाता है। जॉइंटिस का हल पानी है। जितना बच्चे को पानी मिलाएंगे उतना पेशाब खुल के आएगा, उतना जल्दी उसका खून साफ होगा। ठीक है, लेकिन जो माँ का दूध होता है उसमें भी तो पानी चीज़ें की मिकदार पूरी होती है ना। लेकिन कोई ज़ीरो दुनिया में आया है तो मतलब मैंने अपने बुज़ुर्गों से ही सुना है कि इसको पानी पिलाओ ताकि इसका तालू हरा रहे। अच्छा, तालू इस चीज़ को बोलते हैं जो ऊपर मूव करता है। और बॉडी की काफ़ी सारी जो है नमकियात माँ के दूध में जो नो डाउट लिक्विड हैं, लेकिन पानी की जगह अपनी है। ठीक है। और मेरी नज़र में हम प्रेफर करते हैं, हम रूटीन में चीज़ शामिल करते हैं कि बच्चे को कम से कम दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा 2 चम्मच पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, ये ज़रूर करें कि अगर बेबी छोटा है, न्यू बॉर्न है या छिले में है, तो उसको पानी थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ताज़ा हल्का सा नीम गर्म करके दिया जाए। ठंडा पानी फ्रिज का नहीं दिया जाए। नहीं वो तो जाम कर देगा उसको बिल्कुल जो है ना। मतलब कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि पानी देना सेव है तो वो ज़रूरी है सर, ज़रूरी है, सेव भी है और ज़रूरी है। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे का वो उसकी मतलब खुशक रहेगा। आप सिंपल है अपनी बात कर लें, रोजे के बाद आप दूध पी लें, आप पानी ना पिए तो कितनी देर आप पानी दूध पी के गुजारा करेंगे? आपको पानी की तलब रहती है। ऐसे ही है। सो बेबी के साथ भी ये चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारे फुजलात बॉडी के अंदर से मूव करते हैं। जब इनके बच्चा दूसरे तीसरे दिन या पैदा होने के फ़ौरन बाद जो मोशन करता है
उसकी सफाई के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद बच्चा रूटीनियस मोशन पे लाने के लिए उसको खुल के पेशाब आएगा, उसकी बॉडी साफ होगी। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी को डॉक्टर्स पकड़ते हैं, उनको जो है ना वो करवट पे लिटा देते हैं, मतलब वक्की बाहर लिटा देते हैं। उससे क्या होता है कि नाक के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, मुंह के अंदर मौजूद है, वो मुंह के थ्रू बाहर आना शुरू होती है रतूबात, क्योंकि बच्चा पानी के अंदर रहता है अंदर। जी जी। और इसी तरह उसकी आंतों में जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके दिल के ऊपर, फेफड़े के ऊपर जो लेयर है वो उतर जाती है। जिस तरह वो जिसे बोलते हैं ना कि जाल वगैरह होता है, एक लेसदार पानी होता है, वो उतर जाता है, वो ज़रूरी है। और इसी वजह से बच्चे को टॉवल से खुशक करके साफ़ करके माँ के हवाले किया जाता है, कि वो चीज़ें साफ़ करना ज़रूरी होती हैं। अज़ा के ऊपर जो लेयर आ रही है, जो चिपचिपापन उनका आ रहा है, उनके लिए भी पानी ज़रूरी है। लेकिन ऑन द स्पॉट पैदा होते बच्चे को नहीं दिया जाएगा, लेकिन को 2-4 दिन के बाद उसको रूटीनस पानी पिलाना ज़रूरी है। ठीक और उसकी ग्रोथ के लिए, उसके हार्मोन को एक्टिव करने के लिए, स्वेटरी ग्लैंड्स को, उसके एहसासात को पानी बहुत ज़रूरी है। और उसकी गर्मी, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा पिएगा पेशाब भी करेगा, और पेशाब करने से उसकी बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है। बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए वाटर बेस्ट है, ज़रूरी है, वाजिब अच्छा है। अशमत भाई, सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरा जब जानने वाला कि बच्चे को सॉलिड चीज़ें हम कब से देना शुरू कर सकते हैं? बेहतरीन सवाल है। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको ठोस ग़िज़ाओं पे ले आना चाहिए। ठीक है। ठोस ग़िज़ाएँ कौन सी? माँ का दूध कम कर देना चाहिए फिर ना उसको? ना, माँ का दूध चलता रहेगा। अच्छा। इसके अलावा चूँकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है, माँ के दूध से उसकी प्रॉपर जो है ना ग़िज़ाई लेवल पूरा नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। बच्चा रोता है, तो उस टाइम पे उसको किसी ना किसी फ्रूट का पल्प चम्मच से मैश करें, उसको थोड़ा सा उसके मुँह में डाल दें, ज़ुबान में पहले लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उसके हाथ में फल का पीस पकड़ा दें, वो उसको चूसना शुरू कर देगा। ये इस तरह देना है। इसी तरह उसके हाथ में रोटी का पीस पकड़ा दें, वो उसको चूसेगा, खिलाना नहीं। मुझसे पल्प ले उसका और वो एक्सट्रैक्ट ले उसका। मेरी नानी माँ कहा करती थी, उनके अल्फाज थे, एदे हज का रोटी बड़ा एनू अनाज दी बो पवे, इसको अनाज की बो पड़े, मतलब उसके मैदे को उसकी आदत पड़े, उसकी स्मेल रूटीन बस बने। इसके अलावा 6 माह के बच्चे के लिए जो स्पेशली है सेरेलैक्स यूज़ करवाए जाते हैं, वो उनके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। ठीक है। ज़रूरी है। कौन से वाले? लेकिन बाजारी वाले? बाजारी वालों के अंदर प्रिजर्वेटिव हैं, केमिकल एसेंशियल्स हैं, मामलात हैं, सारे मटेरियल ओपन सी बात है। तो उससे बेस्ट है कि आप घर पे बनाएं। वो बताएं तरीका कैसे उन्होंने बच्चों ने बनाया। आप मेरी जो है ना क्लिनिक को बंद करवाएंगे। नहीं, आप एक काम करें ना, आप लोगों को इनका व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उनसे वहाँ से रब्ता करके बताएं। नहीं, इंशाल्लाह वीडियो के तवस्सुल से देख रहा है, अभी भी उनको मिले, क्योंकि आपका मैंने टाइम एंगेज किया है, आपका टाइम लिया है, जो मेरे सामीन मुझे देख रहे हैं उनका टाइम मैंने लिया है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर देके जाऊँगा। वो ये है कि आप 50 ग्राम बादाम ले लें, 50 ग्राम गंदम का दलिया ले लें, 50 ग्राम चावल का आटा ले लें, जो कि आप घर पे खुद उसको बनाएं, बारीक पाउडर करें, 50 ग्राम भुने हुए चने ले लें, 50 ग्राम साबूदाना ले लें, और इसके अंदर 50 ग्राम चीनी या शक्कर ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को ब्रेक पाउडर कर लें, आधी चम्मच को उबलते हुए दूध में डालें, एक मतलब प्याली दूध की ले लें, उसको गर्म करें, ताकि जितना बच्चे ने खाना है उसके मुताबिक दूध लें, आधी चम्मच से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच तक लेके जाएँ, 1.5 चम्मच तक लेके जाएँ। ठीक है। और ये बेहतरीन सेरेलैक है, बच्चे का सिस्टम, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम मूव करेगी, मजबूत करेगी, हाजमे को कभी करेगी। इसके अलावा सबसे ख़ास चीज़, क्योंकि बच्चे की इस टाइम पे स्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा होता है, हड्डियाँ ग्रोथ कर रही होती हैं, उसको जो तालू, जो कि अक्सर जगह पे हड्डी नहीं होती बच्चे के, तो उस हड्डी को क्रिएट करने के लिए कैल्शियम का लेवल पैदा देना ज़रूरी है। उसमें दूध में तो कैल्शियम है, लेकिन इसमें साथ में कोशिश करें कि थोड़ा बहुत दही भी थोड़ा सा ऐड कर ले, कभी दही में सेरेलैक वाली चीज़ें मिला दी, वो यूज़ करवा दी, कभी सेरेलैक डायरेक्टली जो मैंने बताया वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा ऐसे मशरूबात, ऐसे शरबत या ऐसे अर्कियात जो कि स्पेशली हम जूस बहुत ज़्यादा करवाते हैं, अक्सर हाजमून के नाम से है, जिस तरह उसकी एग्जांपल अर्क चीनी भी बोल सकते हैं, ग्राइप वाटर भी कह सकते हैं। तो इसी तरह का एक वाटर हम अर्क खुद बनाते हैं, जिसके अंदर मौजूद है अर्क ज़ीरे का, अजवाइन का, सोए का, उसके बाद नस्पाल का, उसके अंदर सौंफ का और गाजुबान का, अर्क गुलाब का कॉन्टेक्ट होता है इसके अंदर। उसके बाद कैल्शियम वाला पानी और जो है वो कंसफेद होती है। तो ये बच्चे को 2-2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा यूज़ कराएं, बच्चे का हाजम कभी रहेगा, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, बच्चे को मोशन ज़्यादा नहीं आएंगे। जब बच्चा दांत दौड़ों पे जाएगा तो उस टाइम पे भी उसकी कैल्शियम की कमी को ये चीज़ पूरी करेगी। और इसको रूटीन में अगर शामिल रखेंगे तो जिस तरह एक मकूला है ना कि एक दाना सेब का डॉक्टर से दूर रखता है, इसी तरह ये चीज़ जो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाने से आपको किसी बच्चा को किसी भी डॉक्टर से या किसी भी तबीब से या जो है लेबॉर्ट्री मॉडिफाइड मेडिसिन से दूर रखेगी बच्चे को। अच्छा अशमत भाई, बात हमारी न्यूबॉर्न की भी हो गई, 1 से 2 साल की भी होगी, तो माँ का दूध पीना है, उसके बाद से कौन सी ग़िज़ाइयात हैं जो उनको दें जिससे वो एक्टिव रहें, ग्रोथ करें और खूबसूरत लगें? उसके बाद जितनी भी नेचुरल डोज आप घर पे बनाते हैं, जिसमें चावल की खीर है, घर पे बने हुए फ्राइज़ हैं, उसका भी तरीकाकार सुन लें। आलू को काटें अच्छी तरीके से और 2 चम्मच देसी घी के डालें तवे के ऊपर या फ्राई पैन के ऊपर,
उसमें वो आलू डालें, ऊपर से काला नमक डालें या और जीरा डाल के ऊपर से ढक्कन स्टीम दे दें, ठीक है। और थोड़ी देर बाद उसकी साइड चेंज कर दें। जब वो आलू पक जाए, अपने पानी में खुद पके ना हो, वो बच्चे के आगे रखें, बच्चा खाएगा, हाजम भी कभी होगा। अच्छा, फ्राई नहीं करके दें उसको? हाँ, मतलब अपने टोटल डीप फ्राई करेंगे तो फ्राई में चले जाएगा, बच्चे की तबीयत बाजार हो जाएगी। ठीक है। उसको थोड़े से घी में अपने पानी में पके, जिस तरह कैसे बोलते हैं जो दम में रहेगा, दम में, या वो कैसे बोलते हैं, स्टीम फ्रायर हो जाएगा। ठीक है। उसकी अपनी स्टीम में बन जाएगा ना वो, तो उसमें घी भी मौजूद है, घी बच्चे के लिए ठीक है और दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा घी बच्चा यूज़ करेगा उसको मोशन लाने में आसानी रहेगी, कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। खिचड़ी यूज़ करवा दें, चावलों को घी ऊपर शक्कर डाल के खिला दें, चूड़ी बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो घर में आप बना रहे हैं, मतलब अगर बकरे का शोरबा है तो उसमें आप थोड़ी सी रोटी को डिप करके अच्छी तरह नरम करके बच्चे को वो खिलाएं। ठीक है। और जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो फिर उसको सारी ठोस गज़ाएं आप रूटीन में ऐसे ऐसे यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह वो बच्चे की भूख के मुताबिक आपको खुद फेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा बच्चों को फलों के क्यूब्स काट के उनके हाथ में पकड़ाएं, जितने खा सकते हैं खाएं, बाकी कपड़ों पे लगाएं, ज़ाया करें, आम बच्चों को खिलाएं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। और जो बच्चा खाएगा उसका बेनिफिट उसको बॉडी को मिलना ही मिलना है। जो बच्चा अपनी बॉडी में मिलेगा उसका भी उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मेरे दादा वो कहा करते थे 1 किलो देसी घी खाया और 50 ग्राम बॉडी में मला एक बराबर है। तो ये ऑन सोन इसी तरह जो हमारी बॉडी उसके जो है पल्प को करेंगे, तो अगर फेस पे पल्प लगाएं तो खूबसूरती का बायस बनता है। तो दुनिया बहुत से ऐसी करती है कि वो मैंगो के पल्प्स और जो है कुकम्बर को आंखों पे लगाती है। सोन ये इसी तरह ही मामलों को पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका, आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और इस चैनल के बनाने का मकसद भी आप तक पहुंच रहा होगा, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।